तो आप लोगों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं हमारे इस ग्रुप बैच में, जहां हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। सबसे पहले बता दूं ये वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जो हम कराने वाले हैं क्या, एक बार इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं, बैच के बारे में। फिर उसके बाद हम बताएंगे आगे चीजों के बारे में। तो vva.iptindia.com मेरी वेबसाइट है, जहां पे आपको डिटेल्स मिलेगी जो क्लासेज है वह उसके बारे में। तो बेसिकली जो क्लासेज है एक कंप्लीट वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की है। कंप्लीट वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम 6 मॉड्यूल करेंगे। सबसे पहले आपका है माइक्रो प्रोग्रामिंग, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, फंक्शन क्रिएशन, यूजर फॉर्म ऑटोमेशन, अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटीज एंड रिपोर्ट ऑटोमेशन विद वीवीए प्रोग्राम। राइट। अब इसकी डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ के अंदर सारे कंटेंट दिए गए हैं। वैसे बता दूं, जो मैं कराने जा रहा हूँ वो 1-to-1 क्लास है, में हम जो है कराते हैं वही चीज आपको कराने जा रहा हूँ, बेसिक क्लासेस में, बेसिक टू एडवांस, सॉरी। हर एक टॉपिक बेसिक टू एडवांस होगी। इसके अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो कि हम वीवीए में डिस्कस करेंगे। माइक्रो प्रोग्रामिंग, अप्लाई कंडीशन विद वीवीए, लूप्स, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, functions, formula creations, advanced formula and functions, charts and dashboard automation, pivot table automations, user forms, इसको हम लोग इंटरफेस भी कहते हैं, पिक्चर्स, इमेज और पीडीएफ ऑटोमेशन। इसके बाद हम डेटाबेस कनेक्टिविटीज बात करेंगे। साथ में हम कई सारे रिपोर्ट को ऑटोमेट करना भी सीखेंगे इस क्लासेस के अंदर में। सारी क्लासेस बेसिक होगी, बेसिक टू एडवांस होगी और इंग्लिश में होगी। हर एक क्लास बेसिक टू एडवांस होगी। यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन कर रखा है कि एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है, बेसिक टू एडवांस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्लासेस कैसे होगी, तो डेली मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेगी। सुबह 7 बजे हमारी ये क्लासेस होगी मॉर्निंग में। और हर क्लासेस में लाइव कंडक्ट होगा। आप लोग लाइव रहेंगे, जैसे अभी आप हर एक सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे हर दिन आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और मुझसे बातचीत कीजिए। साथ में हर क्लास को रिकॉर्ड भी किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको क्लास के बाद तुरंत दे दी जाएगी। उसके अलावा फाइल, पीडीएफ, आर्टिकल्स, जो भी रिक्वायरमेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक से रिलेटेड चीजें दी जाएगी। तो एक बार हम जानते हैं कि आखिर वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग है क्या, तो उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब एक सिंपल से एक प्रोजेक्ट, बीवीए प्रोग्रामिंग होता क्या है, बीवीए से होता है क्या है, सिंपल एक बार समझा देता हूँ कि मैंने एक मैक्रो कल बनाया था, कल ही मैक्रो बनाया था। उस मैक्रो में क्या था कि ये रहा हमारा प्रो 1 दिख रहा है। इस फाइल को ओपन होते ही ऑटोमेटिक एक माइक्रो रन हो जाता है। वो माइक्रो क्या करता है, वो माइक्रो एक लोकेशन में एक फोल्डर और फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। जैसे कि ये यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए। तो 2023 का फोल्डर क्रिएट किया। इसके अंदर महीना कौन चल रहा है, दिसंबर। दिसंबर का फोल्डर क्रिएट किया। और ये महीना कौन सा है, दिन कौन सा है, 3 तारीख है। 3 तारीख के अंदर, और इस 3 के अंदर एक्सेल की जो फाइल है वो फाइल को करेगा। अब ये जो चीजें है ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमें इसको रन करना पड़ेगा। ये एक पर्टिकुलर टाइम में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। किसकी मदद से, शेड्यूल टास्क की मदद से। शेड्यूल टास्क में हमने इस फाइल, इस टास्क क्रिएट कर दिया। और उस टास्क के अंदर ये देखिए यार, यहाँ पे वो टास्क के अंदर इस पे टास्क क्रिएट कर दूंगा कि भाई इतने बजे ये ऑटोमेटिक रन होना चाहिए, डेली, वीकली, मंथली, इस टाइम पे, इस डेट को। तो ऑटोमेटिकली इस फाइल को खोल देगा। जैसे ही फाइल खुलेगा वैसे ही हमारा वीवीए प्रोग्रामिंग रन हो जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटेड। जो आपका काम है वो आपको करने की जरूरत ना हो, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाए। जी हाँ, आपको करने की जरूरत ना हो, वो ऑटोमेटिकली हमारा रन हो जाए। इसके लिए देखिए ये प्रोग्रामिंग हमने कर रखा है। तो कोई भी छोटी सी प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि तीसरी क्लास थी इसलिए मैं छोटा प्रोग्राम पढ़ाया था। बट इसी तरह के, जैसे आप रिपोर्ट बनाते हो, आप चाहते हो कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे पास डेटा, जैसे आउटलुक में डेटा आया, डेटा आते ही ऑटोमेटिकली मेरा रिपोर्ट बन जाए। मान लीजिए आपके पास एबीसी कंपनी से डेटा आता है,
और आपको उस डेटा को डाउनलोड करने के बाद उस डेटा को लेके फिर उसके ऊपर एक पिवट या कोई भी इस तरह का रिपोर्ट बनाना पड़ता है और फिर बना के किसी को मेल करना होता है। ये काम ऑटोमेटिकली बाईपास हो सकता है। ये सारे जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, सारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मेल आएगा, मेल आते हैं ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन जाएगी, ड्राइव में सेव हो जाएगा और हर पर्सन को मेल भी चला जाएगा। ये सारी चीजें वीवीए के थ्रू की जा सकती है। वीवीए का काम सिंपल समझिए कि जो हमारा रिपोर्ट है, जो हम डेली बेसिस में कर रहे हैं, प्रोसेस सबका सेम है, डेटा चेंज होता है बट सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। ऐसे रिपोर्ट को हम ऑटोमेट कर देते हैं किसकी मदद से? वीवीए की मदद से। आपकी काम को आसान कर देता है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, सिंपल। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बेसिकली 3 पार्ट हैं, तो जान लीजिए। पहला है हमारा वीवीए का जो वीवीए को एक फैक्ट्री समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री है, इसके 3 प्रोडक्ट है। पहला है आपका माइक्रोज, दूसरा है आपका फंक्शन, तीसरा है हमारा यूजर फॉर्म। तो 3 चीजें करेंगे। तो माइक्रो जो कि मैं बताया कि मेन आपका माइक्रो ही है। अब माइक्रो का मतलब ये नहीं है कि हम जो रिकॉर्डिंग माइक्रो में जाते हैं और यहाँ से रिकॉर्ड कर देते हैं, वो माइक्रो नहीं है। देखिए, रिकॉर्डिंग माइक्रो करें या खुद से माइक्रो क्रिएट करें, दोनों माइक्रो ही कहला। कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन होती है कि सर रिकॉर्डेड माइक्रो जो है वो अलग होता है और वीवी अलग होता है। नहीं, वीवी एक लैंग्वेज है और रिकॉर्डिंग माइक्रो एक टूल्स है। टूल्स मतलब कि आपकी जो माउस और कीबोर्ड का एक्शन है उसको वीवीए कोड में कन्वर्ट करने का काम वीवीए रिकॉर्डिंग माइक्रो करता है। लेकिन जो कोड यूज होता है वो वीवीए ही होता है। तो वीवीए एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, वीवीए की मदद से हम जस्ट एक्सेल के अंदर या एमएस ऑफिस के अंदर हम टूल्स डेवलप करते हैं, ना कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए वीवी स्टूडियो, वीवीएस जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ये जस्ट एक्सेल के अंदर बना है। अब क्यों बना है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि माइक्रोसॉफ्ट चाह के भी आपके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है। तो उसने क्या किया, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीवीए दे दिया कि अगर एक्सेल के जो इनबिल्ट फीचर है उससे आपका काम नहीं हो रहा है तो आप अपने लिए एक नया फीचर क्रिएट कर लीजिए यूजिंग द वीवीए प्रोग्रामिंग। सिंपल से बात समझ जाएगी। ठीक है, तो 3 चीजें बनाएंगे, माइक्रोज, फंक्शन, यूजर फॉर्म। माइक्रोज मैंने बताया अभी, जैसे यहाँ पे डेवलपर टाइम में आपको देखा आपने कि जैसे मैं इसको रन करूंगा, रन करते फाइल एंड फोल्डर क्रिएट हो जाएगी। इसकी कोडिंग है यहाँ पे कि क्या करेगा, पहले वो फाइल क्रिएट करेगा, फिर फोल्डर क्रिएट करेगा, 3 फोल्डर, फिर फाइल क्रिएट करेगा, फिर फाइल को सेव करके क्लोज कर देगा। अब यहाँ पे दूसरा आता है फंक्शन। फंक्शन जैसे आप वी लुकअप, एच लुकअप जैसे फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसे आप खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने लिए कुछ फॉर्मूला तैयार करते हैं, तो कुछ फॉर्मूला है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है या फिर आपकी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठ रहा है। जैसे वी लुकअप को ले लीजिए, एक से ज्यादा डेटा नहीं लेता है, एक से ज्यादा वैल्यू को लुकअप नहीं करता है, एक से ज्यादा कंडीशन नहीं लेता है। तो आप ऐसा माइक्रो बना दीजिए जो कि एक से ज्यादा डेटा को ले, एक से ज्यादा वैल्यू दे, एक से ज्यादा कंडीशंस ले। ऐसे खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं और वो फॉर्मूले आप डायरेक्ट एक्सेल पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप वापस माइक्रो के अंदर भी यूज कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें एक कैलकुलेशन है जो 10 जगह यूज होना है, अब उसकी 10 लाइन की कोडिंग है, तो 100 लाइन लिखने की जगह पे 10 लाइन कोडिंग में फॉर्मूला बना दीजिए और उस फॉर्मूला को कॉल कर लीजिए। अब इसलिए टेक्निकल चीजें हो सकती है कि अभी आपको ना समझ में आओ, लेकिन आगे चल के समझना आपको आए। तो इतना समझ जाइए कि माइक्रो के जरिए हम ऑप्शंस बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे। फंक्शन जो है हम फॉर्मूला बनाएंगे और माइक्रो टूल्स को हेल्प करने के लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे। तीसरा आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म मतलब कि इंटरफेस। इंटरफेस मतलब कि कोई भी एक ए तैयार करना अपने लिए, जो पॉप जैसे पॉपअप आया, इस तरह के पॉपअप तैयार करना यूजर फॉर्म से होता है।
अब चलिए इस पे बताते हैं हम आपको कि किस तरह का फॉर्म क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने यूजर फॉर्म क्रिएट क्लिक किया। अब यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको? ये डेटा एंट्री फॉर्म है। यहाँ से हम डेटा एंट्री फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो फ़ोटो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? बाकी चीज़ें जैसे सबमिट करेंगे, यहाँ सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह के जो यूजर फॉर्म है, वो यूजर फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। इसकी मदद से वीवीए इसके अंदर जाएँगे, सिलेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये प्रोग्रामिंग आपको दिख रही है, एक कोडिंग इसके अंदर की गई है। यूजर फॉर्म इंटरफेस के लिए, मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं, उसकी जो इंटरफेस तैयार करना है, वो यूजर फॉर्म से तैयार होता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर ही बनाया सकता है, लेकिन हाँ, एक्सेल पे रन होने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप वीवीए के थ्रू बना सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जो आपके काम को आसान कर दें। और बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे यहाँ पे मैं यूजर फॉर्म एक और है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक हुआ, अब क्लिक करते लॉगिन मांग रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है, सिर्फ वेलकम का शीट है, बाकी शीट नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन पासवर्ड। पासवर्ड आई थिंक एबीसी है। हाँ, लॉगिन किया, वेलकम का मैसेज आया, बाकी सारी शीट आ गई। ठीक है, इस तरह एंटर डेटा करेंगे तो यहाँ पे डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है, आईडी नंबर 17 तक है, 18 ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, डेट टाइम आ गया। जो भी डेटा एंट्री करेंगे या नीचे ऐड हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पे डेटा सर्च करना है हमें। अब यहाँ पे कुछ भी लिखिए, गेट डेटा, डेटा आ गया। अब एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे उदय सिंह कर दीजिए यहाँ पे, चेंज, चेंज हो गया, अनोके, अब पूरा फिर अनेबल हो गया, तो यहाँ उदय सिंह आ गया। तो जैसे वी लुकअप, आप मान लीजिए डेटा सर्चिंग में कुछ बनाना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक डेटा सर्च हो, तो उसके लिए आप वी लुकअप का ना बना के आप इसका बना सकते हैं, क्योंकि वी लुकअप में जैसे डेटा दिखेगा, चेंज तो नहीं होगा ना, बट यहाँ देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग से करने के बाद तैयार हो जाएगी। क्योंकि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपने काम को आसान कर। अब ये नहीं कर रहा मैं आपको कि आप वीवीए सीख लेंगे तो आपको जो है लाखों का करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा। इस सब की रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि आप जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी Naukri.com, LinkedIn.com जैसे जो जॉब पोर्टल साइट है वहां पे आपको खोज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे Naukri.com की हम बात करें, अब इसी हम सर्च करते हैं Naukri.com जॉब्स में, तो आप ये अगर सर्च मारेंगे कि भाई बताओ वीवीए का, वीवीए सर्च कीजिए, तो यहाँ पे आपको वीवीए से रिलेटेड बहुत सारे जॉब है। देखिए, वीवीए ऑटोमेशन डेवलपर है, वीवीए डेवलपर है, दिख रहा है आपको। और इसकी पैकेज भी अच्छी खासी पैकेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 5 से 8 लाख का पैकेज आराम से आपको मिल जाएगा। अगर इसमें अच्छा खासे हो जाते हैं तो अच्छा खासा पैकेज भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपको 10 से 20 लाख का परिणाम एक्सेल वीवीए डेवलपर दिख रहा है आपको, मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप सीखते हैं आपको 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, बाकी की तरह मार्केटर नहीं हो कि हमें आपको बड़े बड़े क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है कि आप हवाई जहाज से चुनेंगे आपको कार मिलेगा, वो सब चीज रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने है कि देखिए यहाँ पे इस तरह के पैकेज आपको मिलेंगे। लेकिन बात है कि इसमें भी आपको उस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा है, तो इसमें आप जा देंगे तो इसमें स्कोप है। और दूसरी चीज ये है कि जहां पे एक्सेल के बेस पे या डैशबोर्ड के बेस पे, रिटर्न्स के बेस पे आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए, और आप बोलेंगे कि आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट इन द बीबीए, तो एक एक आपको क्या मिलेगा, एक प्रेफरेंस मिल जाएगा ना आपको कि हाँ, बीबीए भी आता है, गुड। और ये सब छोड़ दीजिए, जॉब छोड़ दीजिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जिस काम को आप घंटों कर रहे हैं, वो काम अगर ऑटोमेट हो जाता है तो क्या चीज़, जैसे अभी आपको एक प्रोजेक्ट बताया कि मुझे क्या करने होते थे, फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें एक लोकेशन में फाइल क्रिएट करने पड़ते थे। मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो फाइल डाउनलोड नहीं करता है, फाइल को चेंज करता है, एडिट एडिट करता है। तो हर बार मुझे
ई ड्राइव के अंदर 2023 के अंदर उस मंथ के फोल्डर के अंदर उस डेट का फोल्डर बना के फिर उसके डेट का फाइल डालना होता था। अब इसको मेंटेन रखना पड़ता था। अब इस काम को मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, हर दिन ऑटोमेटिकली एक टाइम पे ओपन होगा और ऑटोमेटिकली मेरा फाइल फोल्डर क्रिएट कर देगा। सेम उसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास आउटलुक है और आउटलुक पे आपको कोई मेल आ रही है, आप चाह रहे हैं कि कोई मेल अगर कोई इस मेल आईडी से अगर इस सब्जेक्ट से, सिर्फ मेल ही आई नहीं, इस मेल आईडी से इस सब्जेक्ट से अगर मेल आती है तो उस मेल को आते ही मेरा रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होकर वापस जिसको भेजना है चला जाए। तो ये सब चीजें ऑटोमेट कर सकते थे, बाईपास हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऑफिस में आपके लिए काम कम, वर्कलोड कम जाएगा, तो और भी नई चीजें और नई परफॉर्मेंस के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। क्या संदीप जी, विकास जी, मंजय जी, सही बोल रहा हूं मैं? प्रेरणा जी? तो वीवीए में अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, अब जान लीजिए कि वीवीए की जरूरत क्यों है। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, अब काम आपका थोड़ा बहुत है, तो वीवीए जस्ट आप जो है अपने शौक के लिए सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सेल पे ही काम करना है, आपके पास वर्कलोड ज्यादा रहेगा या रहता है, तो वीवी आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे क्या होगा, आपका वर्कलोड कम कर देगा। जो रिपीटेड टास्क है उस टास्क को आप ऑटोमेट कर देंगे। अब ऑटोमेशन से एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि ऐसा नहीं कि आपको 100% ऑटोमेशन मिल जाए, हर चीज को ऑटोमेट कर देगा, इसकी भी मैं आपको कमिटमेंट नहीं करता हूं। ऑटोमेशन होता है कंडीशन पे, विदाउट कंडीशन किसी भी तरह का ऑटोमेशन नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत, अपना नाम ही लिखता हूं, सुजीत कुमार, तो अब क्या है, ये क्या हो गया, कीबोर्ड में कुछ हो गया क्या? सुजीत कुमार, अब क्या है कि सुजीत और कुमार जो है अलग अलग करना है, तो इजीली हम टेक्स्ट ज्वाइन और बहुत सारे फॉर्मूले से अलग कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर मैंने लिख दिया कुछ इस तरह से, सुजीत कुमार, तो अब हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये होता है कि भाई कैपिटल लेटर है तो वी एक्सेल तो नहीं करेगा, बट वी कर देगा, सुजीत कुमार अलग कर देगा, वो कैपिटल लेटर को लेके और स्ट्रैक कर देगा, हर कैपिटल लेटर को लेकर स्ट्रैक कर, ठीक है। लेकिन इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है, अगर आपको कोई फर्स्ट टाइम कोई नाम मिलेगा जो इससे पहले कोई नाम ना सुने हो, आप खुद मैनुअल नहीं कर पाइए, ठीक है। तो इसलिए जहां पे कंडीशंस होगी वहां ऑटोमेशन होगा, जहां पे कंडीशन नहीं, मैनुअल होगा, वहां पे ऑटोमेशन का चांस नहीं, ना केवल, ठीक है। तो जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट होगा। बैच ग्रुप 10 से 12 का हमारा बैच ग्रुप होता है, इससे ज्यादा बैच नहीं होगा, 10 से कम ही होता है। क्योंकि क्या है कि एक्सपर्ट लेवल क्लासेस है, तो आप लोगों की प्रॉब्लम, आप लोगों का होमवर्क, आप लोगों का प्रोजेक्ट सब देखना होगा, इसलिए मैं बड़ा बैच नहीं रखता। फीस इसकी 10,000 है, बट आपको 10,000 नहीं, आपको जस्ट 2,000 देना है, ग्रुप क्लास होने के कारण ये फीस जो है कंट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए आपको जस्ट 2,000 रुपए देने हैं। और आप लोग अपना अपना बैच की टाइमिंग बुक कर दीजिए, आपको मैं अपना क्यूआर कोड भेज देता हूँ, उस पर आप पेमेंट करके अपनी सीट को होल्ड कर लें। ट्यूजडे से सुबह 7 बजे आप लोगों की क्लासेस शुरू होगी, डेली बेसिस पे। आज जो मैं बताया है उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ, ठीक है। साथ में आपको मैं एक वीडियो लिंक भेजूंगा, जो कि तकरीबन 5 घंटे की एक्सेल की वीडियो है, उसको देखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीवीए सीखने के लिए आपके पास एक्सेल की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सेल की नॉलेज अच्छी खासी नहीं है, तो वीवीए सीखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। वीवीए सीखने क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इसलिए। ओके। अब आप लोगों के पास किसी तरह का सवाल है तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो।